नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली अपडेट करंट अफेयर्स की ओर। आज की पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। चुनावी प्रक्रिया में युवाओं को वोट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी भारत के चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है, जो 1950 में अस्तित्व में आया था। इस दिन को पहली बार 2011 में मनाया गया था। चुनाव आयोग का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं, विशेष रूप से पात्र लोगों के नामांकन में वृद्धि करना है। यह न केवल युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि वोट का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, ऐसा है। अगली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय देश के पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रमों के निर्माण और विभिन्न केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है। इस मंत्रालय का नेतृत्व केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री करते हैं। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। पेटीएम बैंक को भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई के रूप में संचालित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा कि उसे भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है। भारत बिल भुगतान प्रणाली के तहत BBPOU को बिजली, फोन, DTH, पानी, गैस, बीमा, ऋण पुनर्भुगतान, फास्टैग रिचार्ज, शिक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड बिल और नगर पालिका करों की बिल भुगतान सेवाओं की सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। BBPS का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास है। अब तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सैद्धांतिक प्राधिकरण के तहत इस गतिविधि को कर रहा है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया। भारत रूस के एक संस्थान संयुक्त उद्यम में हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी के कला विश्वकोश AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू किया गया है। एक ऐसा कदम जो भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक मारक क्षमता प्रदान करेगा। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में AK-203 राइफलों के उत्पादन का 100% स्थानीयकरण सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन ने एक बयान में कहा कि भविष्य में कंपनी उत्पादन बढ़ा सकती है और कला विश्वकोश असॉल्ट राइफल प्लेटफॉर्म पर आधारित उन्नत राइफलों का उत्पादन करने के लिए अपनी उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड कर सकती है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने SBI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा के लिए भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार नए ऋण उत्पाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के इरादे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे उपज विपणन ऋण कहा जाता है, जो विशेष रूप से ENWR इलेक्ट्रॉनिक्स पराक्रम भंडारण रसीद के आधार पर वित्त पोषण करता है, जिसमें शून्य प्रसंस्करण शुल्क, कोई अतिरिक्त गिरवी की जरूरत नहीं और आकर्षक ब्याज दरें शामिल है। अगली अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। शुक्र ग्रह के लिए इसरो का शुक्रयान 1 मिशन कथित तौर पर 2031 तक स्थानांतरित हो गया। इसरो ने कहा कि उसे अभी तक शुक्र मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और परिणाम स्वरूप मिशन को 2031 तक स्थगित किया जा सकता है। शुक्रयान 1 इसरो वीनस मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च होने वाला था। इस अवधारणा की कल्पना 2012 में की गई थी। 5 साल बाद अंतरिक्ष विभाग को 2017 से 18 के बजट में 23% की वृद्धि मिलने के बाद इसरो ने प्रारंभिक जांच शुरू की। पृथ्वी से शुक्र पर लॉन्च करने का सबसे अच्छा समय हर 19 महीने के एक बार होता है। यदि यह 2024 की विंडो से चूक जाता है तो इसरो के पास 2026 और 2028 में बैकअप लॉन्च की तारीखें हैं। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। पर्यावरण मंत्रालय ने नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधे की सूची में शामिल किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत नीलकुरिंजी
को सूचीबद्ध किया है, जिसमें इसे संरक्षित पौधा की अनुसूची में शामिल किया गया है। पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने वालों को 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। आदेश के अनुसार नीलकुरंजी की खेती और उसके कब्जे की अनुमति नहीं है। केंद्र के 6 पौधों की प्रजातियों की पूर्व संरक्षित सूची को 19 तक बढ़ाने के बाद वन अधिकारियों ने कहा कि नीलकुरंजी को सूची में शामिल किया गया है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। भारतीय वैज्ञानिक ने मंगल के पास एकाकी तरंगों का पहला सबूत खोजा। एक महत्वपूर्ण खोज में भारतीय वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एकाकी तरंगों का एक विद्युत क्षेत्र में उतार चढ़ाव की उपस्थिति का पहला सबूत बताया। मंगल ग्रह के लिए कई वैश्विक मिशनों के बावजूद मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एकाकी तरंगों की उपस्थिति की सूचना दुनिया में किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी या संस्थान द्वारा कभी नहीं दी गई थी। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान नवी मुंबई स्थित भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ने मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में एकाकी तरंगों की पहचान की है और रिपोर्ट की है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत में मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के लिए चार्ट में सबसे ऊपर। गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल है। ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश में 2021 की तुलना में 2022 में मोबाइल गेमर्स में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। खेलों के संदर्भ में लूडो, डायस, सांप और सीढ़ी, कैरम, फ्रूट डार्ट, ब्लैक पजल और पोकर विभिन्न भारतीय शहरों में गेमर्स द्वारा खेले जाने वाले कुछ शीर्ष गेम थे। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। दिसंबर में भारत का निर्यात 12.2% गिरा, व्यापार घाटा बढ़ा। 16 जनवरी को साझा किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत का वस्तु निर्यात 12.2% घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया, जो इसमें पिछले वर्ष के इसी महीने में 39.27 अरब डॉलर था। यह नवंबर में निर्यात में 0.6% की वृद्धि और अक्टूबर में 12% की गिरावट के बाद आया है। दिसंबर में देश का आयात घटकर 58.24 अरब डॉलर रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 60.33 अरब डॉलर रहा था। नवंबर में 7 महीने निचले स्तर 23.80 अरब डॉलर पर आने के बाद दिसंबर में वस्तु व्यापार घाटा और गिरकर 23.76 अरब डॉलर पर आ गया था। तो प्यारे दोस्तों, आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पीक टू एकेडमी। धन्यवाद।